अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज हम एक बहुत ही शानदार एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने कॉमेडी के मामले में अच्छे अच्छे कॉमेडियन को फेल कर दिया था। ऐसा एक्टर है जिसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन अपने कॉमेडी की वजह से बॉलीवुड पर राज किया। ऐसा बॉलीवुड का एक्टर जिसको एक समय पर अपने काले रंग की वजह से फिल्मों में लेने से मना कर दिया था। वही अपने धमाकेदार एक्टिंग की वजह से हर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको फिल्मों में लेने लगे। कहने का मतलब यह है कि फिल्मों में हीरो से ज्यादा इस कॉमेडियन को देखने वाले लोग ज्यादा थे। ऐसा एक्टर जो किसी फिल्म में होता है तो फिल्म का लगभग हिट होने की संभावना ज्यादा रहती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर कॉमेडियन एक्टर जॉनी लीवर के बारे में। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कॉमेडियन जो अपने एकदम हटकर स्टाइल में कॉमेडी करने के अंदाज से हर दिल अजीज बना। हमारे देश का हर सिनेमा प्रेमी जॉनी लीवर और उनकी कॉमेडी को पसंद करता है। एक लंबे वक्त तक जॉनी लीवर ने अकेले बॉलीवुड के कॉमेडी सेगमेंट पर राज किया है। जॉनी का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में एक तेलुगु ईसाई परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था प्रकाश राव जन्मूला, जो हिंदुस्तान लीवर ग्रुप की एक फैक्ट्री में काम करते थे। इनकी माता का नाम कनूनमा जन्मूला था। माँ बाप ने जॉनी को नाम दिया जॉन प्रकाश राव। जी हाँ, जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव है। जॉनी के बचपन के कुछ साल आंध्र प्रदेश में ही गुजरे, लेकिन बचपन से ही इन्होंने अपने परिवार को भयंकर गरीबी में घिरा हुआ देखा था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि 7वीं क्लास के बाद इन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। मजबूरी में इन्हें हैदराबाद के यकुतपुरा इलाके में काम करने भी आना पड़ा था। एक दिन अचानक इनके पिता को खबर मिली कि उनका ट्रांसफर हिंदुस्तान लीवर की मुंबई फैक्ट्री में हो गया है। इनका सारा परिवार मुंबई आ गया और यहाँ के किंग्स सर्कल इलाके में रहने लगा। यहाँ जॉनी लीवर और उनके दूसरे भाइयों ने भी काम करना शुरू कर दिया था। कभी जॉनी लीवर रेलगाड़ियों में पेन बेचते तो कभी ये सड़क पर डांस करते, कभी कहीं स्टेज पर दूसरे एक्टर्स की नकल उतारा करते। जॉनी जब हैदराबाद के यकुतपुरा में थे तभी इन्हें एहसास हो चुका था कि ये लोगों को हंसाने में माहिर हैं। ये शुरू से ही जॉनी वॉकर, महमूद और किशोर कुमार की कॉमेडी को पसंद करते थे और उन्हीं के अंदाज में लोगों को हंसाने की कोशिश भी करते थे। एक दफा एक शो में इन्होंने मशहूर एक्टर दिनेश हिंगू को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा। उन्हें देखकर इनके मन में भी ये कामना जागी कि ये भी इसी तरह स्टैंड अप कॉमेडी करें। इसी दौरान इनकी मुलाकात प्रताप जानी से हुई, जो आगे चलकर इनके मेंटोर बने। प्रताप जानी ने इन्हें मिमिक्री आर्टिस्ट रामकुमार से मिलवाया। रामकुमार ने इनकी कॉमेडी को काफी निखारा और इनके अंदर विश्वास पैदा किया कि ये भी मिमिक्र कर सकते हैं। फिर एक दिन रामकुमार ने इन्हें दिनेश हिंगू से मिलवाया। दिनेश हिंगू ने पहले खुद काफी देर तक इनकी कॉमेडी देखी और फिर एक स्टेज शो में इन्हें पहली दफा स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका दिया। दर्शकों को इनकी कॉमेडी काफी पसंद आई और यहीं से इनकी गाड़ी चल निकली। जॉन प्रकाश राव के जॉनी लीवर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मुंबई आने के कुछ सालों बाद इनके पिता ने इन्हें भी अपने साथ हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया था। काम के दौरान ये अपने साथ काम करने वालों का मनोरंजन भी किया करते थे। ये अपने साथी कर्मचारियों को कई मशहूर कलाकारों की मिमिक्री करके दिखाते। वहां ये इतने मशहूर हुए कि फैक्ट्री में होने वाले फंक्शनों में मनोरंजन के लिए स्टेज पर इन्हें ही बुलाया जाता था। अपने हुनर से ये इतने मशहूर हुए कि हिंदुस्तान लीवर के मजदूरों ने इन्हें जॉन की जगह जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। जब जॉनी का स्टैंड अप कॉमेडी में नाम बनने लगा तो कई मशहूर आर्केस्ट्रा ने इन्हें अपने साथ जोड़ लिया। जानी मानी अदाकारा तबस्सुम के टैलेंट हंट तबस्सुम हिट परेड में भी ये हिस्सा बने और संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के ट्रुप में भी ये शामिल हुए। सन 1982 में तो ये अमिताभ बच्चन के वर्ल्ड टूर में भी शामिल हो गए। इस तरह स्टेज पर जॉनी लीवर एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे। हालांकि फिल्मों में काम मिलने का इन्हें अभी भी इंतजार था। एक दफा एक स्टेज शो में इन पर नजर पड़ी सुनील दत्त साहब की। दत्त साहब को जॉनी लीवर का वो स्टेज शो काफी पसंद आया था और उन्होंने जॉनी को फिल्म दर्द का रिश्ता में कास्ट कर लिया। इसी के साथ ही जॉनी ने अपनी कॉमेडी एल्बम हंसी के हंगामे भी निकाली थी, जिसके लाखों कैसेट्स पूरे देश में बिके थे। इसी दौरान टीवी कमर्शियल्स में भी इन्हें काम मिलना शुरू हो गया था और वहां भी ये अपना नाम बनाते जा रहे थे।
गरीबी और फाका कसी में बचपन गुजारने वाले जॉनी लीवर को अब शोहरत मिलनी शुरू हो गई थी और शोहरत के साथ उनके पास पैसा आना भी शुरू हो चुका था। भले ही 1982 में रिलीज हुई दत्त साहब की दर्द का रिश्ता जॉनी भाई की पहली फिल्म मानी जाती हो, लेकिन अगर इनके करियर पर बारीकी से नजर डालें तो इनकी पहली फिल्म थी तुम पर हम कुर्बान। ये फिल्म बनाई थी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट और एक्ट्रेस तबस्सुम ने। इस फिल्म से तबस्सुम ने अपने बेटे मारूफ गोविल को लॉन्च किया था। जॉनी और तबस्सुम की जान पहचान तबस्सुम हिट परेड नाम के शो के दौरान हो चुकी थी। ये फिल्म भी तबस्सुम दत्त साहब की फिल्म से काफी पहले ही अनाउंस कर चुकी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग किन्हीं वजहों से बीच में ही रुक गई थी और फिर यह फिल्म सन 1985 में रिलीज हुई थी। इसी वजह से जॉनी लीवर की फिल्मोग्राफी में इनकी पहली फिल्म दर्द का रिश्ता बताई जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि जॉनी की पहली फिल्म दर्द का रिश्ता है, लेकिन हकीकत यह है कि जॉनी ने पहली दफा ये रिश्ता ना टूटे नाम की फिल्म में काम किया था और वो फिल्म साउथ में बनी थी। जॉनी को यह फिल्म मिलने की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल एक दिन जॉनी आनंद जी के साथ उनके घर पर थे। साउथ के एक प्रोड्यूसर उस दिन आनंद जी से मिलने आए हुए थे। वो अपनी फिल्म ये रिश्ता ना टूटे के लिए एक कॉमेडियन ढूंढ रहे थे और उनकी प्लानिंग थी कि वो जगदीप साहब को साइन करें। उस फिल्म की लगभग सारी शूटिंग पूरी हो चुकी थी, केवल कॉमेडियन के 2-3 सीन्स ही बाकी थे। पर चूंकि जगदीप साहब उस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे तो वो प्रोड्यूसर कुछ परेशान थे। तब आनंद जी ने उस प्रोड्यूसर को जॉनी लीवर से मिलवाया और कहा कि इस लड़के को ले जाओ, इसमें बहुत दम है। यूं तो जॉनी लीवर उस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे, और वो इसलिए क्योंकि उस जमाने में जॉनी लीवर कैमरा फेस करने से काफी घबराते थे। उन्होंने उस वक्त तक केवल स्टैंड अप कॉमेडी ही की थी, कभी कैमरा फेस नहीं किया था। पर चूंकि आनंद जी चाहते थे कि जॉनी उस फिल्म में काम करें तो जॉनी मान गए और उस प्रोड्यूसर के साथ चेन्नई आ गए। लेकिन चेन्नई आने के बाद जॉनी पर उनका का कैमरा फोबिया और ज्यादा हावी हो गया। जॉनी किसी भी तरह वापस मुंबई लौटना चाहते थे। जॉनी ने तो एक ऑटो रिक्शा वाले से चेन्नई रेलवे स्टेशन तक चलने की बात भी कर ली थी, लेकिन तभी जॉनी को मेकअप मैन वापस अपने साथ ले गया और आखिरकार उस दिन पहली दफा जॉनी ने कैमरा फेस किया। ये रिश्ता ना टूटे नाम की उस फिल्म में विनोद मेहरा और राज बब्बर जैसे बड़े कलाकार थे और ये फिल्म साल 1981 में रिलीज हुई थी। जॉनी लीवर का फिल्मी सफर जब शुरू हुआ तो फिर इतना शानदार चला कि जिंदगी में कभी इन्हें पीछे नहीं चलना पड़ा। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। हर साल बॉलीवुड को कोई नया सुपरस्टार मिलता और पुराने का स्टारडम खत्म होता, लेकिन जॉनी लीवर का जलवा सालों तक बरकरार रहा। नए एक्टर्स को लॉन्च कर रहे डायरेक्टर फिल्म को हिट कराने के लिए जॉनी को जरूर फिल्म का हिस्सा बनाते थे। जॉनी के लिए फिल्मों में स्पेशल और अलग से किरदार लिखे जाने लगे। बाजीगर फिल्म भले ही शाहरुख खान की वजह से मशहूर रही हो, लेकिन अपने सीन्स में जॉनी ने दर्शकों का जो मनोरंजन किया उसके सामने शाहरुख भी फीके ही नजर आए। जॉनी लीवर ने केवल हिंदी ही नहीं, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। एक वक्त वो भी था जब हर साल जॉनी लीवर की 10 से 12 फिल्में रिलीज होती। काम इतना ज्यादा था कि इन्हें होश लेने की भी फुर्सत नहीं थी। 2007 में जॉनी लीवर पर एक अलग से टीवी शो भी बना। इस शो का नाम था जॉनी आला रे। ये शो जी टीवी पर आता था। कई रियलिटी शोज में ये बतौर जज भी नजर आए। इनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, इनकी शानदार एक्टिंग स्किल्स और इनके लाजवाब फेशियल एक्सप्रेशंस ही वास्तव में इनकी कामयाबी की कुंजी बने। जॉनी लीवर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम सुजाता है। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी जेमी जो इनकी तरह ही कॉमेडियन है और बेटा जैसी जो अभी पढ़ाई कर रहा है। इनके एक भाई जिम्मी मोसेस भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। 80 के उस दशक में जब ये मान लिया गया था कि फिल्मों से कॉमेडियन अब गायब होना शुरू हो गए हैं, अब हीरो ही कॉमेडी करता हुआ नजर आने वाला है, तब जॉनी लीवर ने इस ख्याल को पूरी तरह से खारिज किया और अपनी बेमिसाल अदाकारी से सालों तक बॉलीवुड में अपना डंका बजाया। जॉनी लीवर आज इतने बड़े कॉमेडियन बन चुके हैं कि कोई उनके टैलेंट पर सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन जिस वक्त जॉनी लीवर ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी, तब एक बड़े डायरेक्टर ने जॉनी लीवर से कहा था कि तुम्हें तो काम भी नहीं आता, तुम कैसे एक्टर बनोगे। ये पूरा किस्सा कुछ यूं है कि जॉनी लीवर ने कभी किसी से एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। वो तो स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे और वहीं से उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा था।
इसलिए एक्टिंग की टेक्निकल नॉलेज से उस जमाने में जॉनी लीवर वाकिफ नहीं थे। साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म एक नई पहेली में जॉनी लीवर को एक छोटा सा रोल निभाने का मौका मिला। उस फिल्म के डायरेक्टर थे के बालाचंद्र और उस फिल्म में कमल हासन, राजकुमार, हेमा मालिनी और महमूद जैसे नामी कलाकार भी थे। उस फिल्म की शूटिंग चेन्नई में हुई थी। उस फिल्म में जॉनी लीवर को राकेश बेदी के साथ एक सीन शूट करना था, पर चूंकि जॉनी लीवर को उस वक्त एक्टिंग की टेक्निकल बारीकियां नहीं पता थीं, तो उस वक्त सही रिएक्शंस देने में जॉनी को काफी दिक्कतें हो रही थीं। डायरेक्टर के बालाचंद्र को नहीं पता था कि जॉनी एकदम नए हैं। उन्हें जॉनी पर गुस्सा आ गया और उन्होंने सबके सामने जॉनी को डांटना शुरू कर दिया। वो जॉनी से बोले कि तुम तो काम करना जानते ही नहीं हो, तुम भला कैसे एक्टर बन पाओगे। उस वक्त जॉनी को डायरेक्टर के बालाचंद्र पर नहीं बल्कि खुद पर बहुत गुस्सा आया। हालांकि उस सीन में जॉनी के सह कलाकार राकेश बेदी ने किसी तरह डायरेक्टर के बालाचंद्र को शांत किया और जॉनी लीवर से वो सीन शूट करा लिया। फिर शाम को जॉनी लीवर ने राकेश बेदी से बात की और उनसे एक्टिंग की कुछ टिप्स ली, और उसके बाद तो जॉनी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जॉनी लीवर वो कलाकार हैं जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी से अपना करियर शुरू किया था। हालांकि ये बात भी बहुत कम लोगों को ही पता होगी कि स्कूल के दिनों में जॉनी को उनके टीचर्स ने कभी परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया। वो जब भी स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में हिस्सा लेने का इरादा लेकर टीचर्स के पास जाते और अपना हुनर उन्हें दिखाने की कोशिश करते, टीचर्स को इनकी परफॉर्मेंस पसंद ही नहीं आती थी। फिर जॉनी को पहला मौका मिला, उस वक्त जब ये 17 साल के थे। जॉनी को एक शो में स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, लेकिन पहली दफा जॉनी बहुत ज्यादा नर्वस हो गए और उनसे स्टेज पर जाकर कुछ बोला ही नहीं गया। उस दिन वो शो देखने आई ऑडियंस ने जॉनी का खूब मजाक उड़ाया और जमकर हुटिंग की। जॉनी स्टेज से नीचे उतर आए और फिर अगली दफा के लिए जॉनी ने उसी दिन से खूब मेहनत की और देखते ही देखते ये स्टैंड कॉमेडी का बड़ा नाम बन गए। जॉनी के बारे में एक बात जो हर कोई जानता है वो ये कि जॉनी किसी जमाने में मुंबई की सड़कों पर पैन बेचा करते थे। लेकिन जॉनी पैन बेचने के काम में कैसे आए, चलिए आज वो कहानी भी जान लेते हैं। दरअसल जॉनी की जान पहचान एक पारसी परिवार से हो गई थी। उस पारसी परिवार के मुखिया ने जॉनी से कहा कि ये नाच गाना छोड़ो और कुछ काम करो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जॉनी ने उनसे कहा कि आप ही कोई सलाह दीजिए, मैं क्या काम करूं। उस पारसी बाबू का खुद का सड़कों पर पैन बेचने का काम था। उन्होंने जॉनी को अपने पास की ही एक जगह पर पैन बेचने बैठा दिया। उस जमाने में जॉनी और वो पारसी बाबू दिन भर में 20 से 25 रुपए कमा लेते थे। एक दिन जॉनी ने नोटिस किया कि एक लड़का रोज आकर पैन देखता है लेकिन खरीदता नहीं है। जॉनी को उस लड़के से मजाक करने की सूझी। जॉनी ने दादा मुनि अशोक कुमार की आवाज में मिमिक्री की और उस लड़के को पैन खरीदने के लिए बोला। उस लड़के ने तो पैन नहीं खरीदे, लेकिन वहां खड़े एक दूसरे आदमी को जॉनी लीवर की मिमिक्री बड़ी पसंद आई। वो जब जॉनी के पास आया तो जॉनी ने उससे जीवन की आवाज में बात की। वो आदमी जॉनी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने जॉनी से कुछ पैन खरीद लिए। इसके बाद तो जॉनी ने मिमिक्री करके ही पैन बेचना शुरू कर दिया। जॉनी का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते जॉनी 20 रुपए दिन से 200 से 250 रुपए प्रतिदिन कमाने लगे। जॉनी लीवर के जीवन से जुड़ी एक अनसुनी और बेहद दिलचस्प बात यह है कि इनके पिता कभी नहीं चाहते थे ये स्टेज पर काम करें। इनके पिता को लगता था कि फिल्मों में तो इन्हें कभी मौका नहीं मिलने वाला और स्टेज पर एक्टरों की आवाज निकालने के काम में कोई भविष्य नहीं है। इसलिए पिता ने 18 साल का होते ही जॉनी को अपनी फैक्ट्री यानी हिंदुस्तान लीवर में नौकरी पर लगवा दिया। लेकिन उन्हें हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि कहीं जॉनी अपने इस नाच गाने और हंसने हंसाने के शौक के चलते नौकरी ना छोड़ दें। वो अक्सर जॉनी को धमकाया करते थे कि अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। पिता की यह धमकी जॉनी पर भी असर कर गई। वो पिता से छिपकर शोज करने जाते थे। एक दफा तो जॉनी कल्याण जी आनंद जी के साथ मुंबई की एक बड़ी जगह पर शो कर रहे थे और वहीं पर इनके पिता बेल्ट लेकर इन्हें पीटने पहुंच गए। जॉनी जब अपनी बारी आने पर स्टेज पर परफॉर्म करने लगे तो इनके पिता बेल्ट लेकर स्टेज पर चढ़ने लगे। लेकिन जब उन्होंने नोटिस किया कि जॉनी कुछ बोल रहा है और लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो गए और स्टेज से नीचे उतर आए। उस दिन पिता को पहली दफा एहसास हुआ कि उनका बेटा जॉनी कुछ तो ऐसा काम कर रहा है जो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। उस दिन के बाद से ही उन्होंने जॉनी पर रोक टोक लगानी बंद कर दी
फिर जब जॉनी ने अपने करियर का पहला एडवर्टाइजमेंट शूट किया तो मेहनत आने में उन्हें 25,000 रुपए मिले। घर जाकर वो 25,000 रुपए जॉनी ने अपने पिता के हाथ पर रखे और मजाक मजाक में पिता से बोले, आपने सारी जिंदगी नौकरी की और अब जाकर आप 26,000 रुपए महीना कमाते हो। देखो, मैं एक दिन में 25,000 कमा लाया हूं। उस दिन जॉनी के पिता को इन पर बहुत फक्र हुआ। वो पैसा जॉनी की बहन की शादी में काम आया था। सही मायनों में जॉनी लीवर ने बॉलीवुड में कॉमेडियंस की पोजीशन को और ज्यादा मजबूत किया। भारतीय सिनेमा में इन्होंने जो योगदान किया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।